शायद सपने में देख रहा हूँ मैं अपनी साइकिल चला रहा था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट करने का टारगेट लिया है। उसका आज हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं फिर आज के सेशन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो जो राइट आंसर है इसमें वो है सी, कांटे के लिए। थॉर्न जो है उनकी पेंटिंग के लिए मिला था उनको पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है, यानी मूर्तिकार के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो एक मूर्तिकार के रूप में है वो है अनीस कपूर। इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है मूर्ति है क्लाउड गेट। ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियां बना है अनीस कपूर। आगे देखते। ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्ध, सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रैंड है, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम अल-काजी, सी राइट आंसर। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की थी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी, पुरी में। ये उड़ीसा के कलाकार हैं। आगे देखते हैं। किस मुगल काल के शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। तो अकबर राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इनके समय काफ़ी पोथी चित्रण हुए हैं। तो राइट आंसर ए। भारत के किस नीलामी घर में भारत में स्थित नीलामी घर है। ये यहाँ पे नीलामी घर का नाम पूछ रहा है। तो सैफरॉन भी है और ओशियान भी है। तो ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे है एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पिकासो, ए। आगे देखते हैं। कागज़ के आकार को किस नाम से जाना जाता है। तो ए बी सी करके A4 A2 ऐसे करके साइज किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, बी है। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था। तो जो गोवर्धन है वो शाहजहां के समय में है। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, तो कौन है। तो मनोहर हैं, जो मुगल और राजस्थानी दोनों में ये प्रसिद्ध हैं। 10 राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अल्बख्त ड्यूरर। ये ड्यूरर की पेंटिंग है, छापा चित्रण है। आगे देखते हैं। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांगड़ा गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं मंदिर हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो धर्म का समागम जो है गुफा एलोरा में मिलता है, और इसमें 12 गुफा बौद्ध धर्म से है, बौद्ध है, और 17 गुफा जो है वो हिंदू से है, और 5 गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है। तो पाल शैली के निकट है। आगे देखते हैं। चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी। तो 1920 में इन्होंने बनाई थी प्रतिलिपियां।
राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, एलोरा में किस गुहा मंदिर को छोटा कैलाश बोलते हैं? तो छोटा कैलाश जो है वो गुफा संख्या 16 जो है कैलाश मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, तो राइट हो जाएगा। एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? तो वहाँ की जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति के लिए ये फेमस है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जी.आर. हंटर को। अगर यहाँ पे डी.एच. गार्डन होते तो वो फेमस होते। डी.एच. गार्डन। आगे देखते हैं, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? तो अमरावती का स्तूप जो है वो संगमरमर से निर्मित है, तो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर पत्थर। भारत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। आगे देखते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। चित्रकार धीमन तथा वित्तपाल किस शैली के कलाकार हैं? तो ये पाल शैली के कलाकार हैं। अगला है अपभ्रंश शैली भारत में किस कार्यकाल तक विकसित रही? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ये फली फूली है, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो जयपुर जो शैली है इसे कछवाहा शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कछवाहा राजवंश के काल में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और कौन सा कलाकार अलवर शैली के हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो डालू राम राइट आंसर हो जाएंगे। राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लगाने का साधन है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लगाने का साधन है, तो किस चीज़ से इसका जो चमक बढ़ता है वो पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अकीक पत्थर से घोटाई की जाती थी जिससे चमक बढ़ता था, राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो बसोहली जो शैली है वो राजस्थान की नहीं है, बसोहली शैली जो है वो पहाड़ी की है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बसोहली शैली। आगे देखते हैं, सावन सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की है? तो आप लोग देख सकते हैं बी राइट आंसर है 1727 में। मतीराम की शैली का दरबारी कवि था, तो बूंदी के एक कवि थे मतीराम। आगे देखते हैं, ज्योतिष रत्नाकर तथा जय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राजा राय सिंह ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? तो ये अरेबियन नाइट्स के से है। आगे देखते हैं, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट चित्रण किए? तो शालिवाहन है, राइट आंसर इसके। किन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? तो श्रृंगार को, राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? तो दास्तान अमीर हमजा जो है यही पहली पांडुलिपि कहें या प्राचीन कहें। चित्रकार दशवंत किस जाति का था? तो वो कहार जाति का था, डोली उठाने का कार्य करता था और बहुत ही अच्छे पेंटर थे ये। आगे देखते हैं, बूंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के आज्ञा से बने? तो जो बूंदी के चित्रण हैं वो औरंगजेब के शासन में बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी।
आगे देखते हैं 36 दीन इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर, आप लोग जानते हैं अकबर ने दीन इलाही चलाई थी। किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो शाहजहां को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है। आगे देखते हैं दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद में ही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्कन शैली का नहीं है। तो आप देख सकते हैं बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा जो है वो है, लेकिन मालवा जो है ये दक्षिण का नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार जो कवि और चित्र संग्रह करता था, तो मोला राम है। इन्होंने गढ़ राजवंश का जो है इतिहास लिखा था। कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सियालकोटी। रंगमहल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो रंगमहल के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे चंबा में। आगे देखते हैं निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? तो जो मूलचंद है ये कांगड़ा से संबंधित नहीं है। 43 का डी। महाराजा संसार चंद ने किस शैली को पोषण किया था? तो संसार चंद्र जो है कांगड़ा को इन्होंने वो किया था। आगे देखते हैं मंडी शैली का प्रमुख प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो मंडी का जो चित्र है वो है बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? तो मालवा में है रूपमती का महल। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्रेलिक में। पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त जो केंद्र है वो कांगड़ा है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं तो शरद चंद्र जो हैं, इसके राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया जो हैं, ये जो वर्तमान में है इसके जो है इन्होंने डिज़ाइन इसका बनाया था। आगे देखते हैं नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो दोनों लोग हैं। ये जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर दोनों हैं। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, वेन सॉन्ग जो हैं भारत आए थे, जो चीन से हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले जो विदेशी यात्रा का दौरा है वो मेगास्थनीज ने किया था, जो वेनसांग से पहले आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। राइट आंसर हो जाएगा डी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में है। ये सिंधु सभ्यता आप जानते हैं, उसमें ये है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो ये त्रिभुजाकार है ऐसे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद जो है राइट हो जाएगा इसका। मगध की प्रथम राजधानी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी।
सॉरी राजगृह थी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, तो सी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति एक भरतनाट्यम कलाकार हैं। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र की रंगोली है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इकेबाना जापानी कला है, तो ये पुष्प सज्जा है, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो जो हैं, इन्होंने सितार को जो है आविष्कार किया था इसका। माइकल जैक्सन संबंधित हैं, तो पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित थे। आगे देखते हैं। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन राइट आंसर हो जाएंगे। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला, राइट आंसर है शरण रानी। निम्नलिखित में से भरौत में अंकित नहीं मिलता है, कौन सा? तो जो भरौत में नहीं मिलता है वो है चरण पादुका, राइट आंसर हो जाएगा डी। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहूदी। आगे देखते हैं। यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 776 ईसा पूर्व। पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलि इला मेनन एक समकालीन चित्रकार हैं। इनके साथ साथ इनकी प्रसिद्धि और किस रूप में है? तो इनकी प्रसिद्धि है जो भित्ति चित्रकार के रूप में भी जानी जाती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शाहनामा के रचनाकार हैं, तो फिरदौसी जो हैं वो शाहनामा के रचनाकार हैं। बर्नीनी था एक, तो बर्नीनी के बारे में पूछ रहा है कि बर्नीनी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी बरोक कलाकार थे, शिल्पकार थे ये, मूर्तिकार। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाट जो है इन्हें माना जाता है। यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया? तो पाओलो चोएलो ने बनाया, राइट आंसर हो जाएंगे। मार्क्स और वीनस, प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कलाकृतियां हैं? तो बोत्तिचेल्ली की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लियोनार्डो का जन्म हुआ था, तो लियोनार्डो विंची में हुआ था इनका जन्म, और इसके लिए इनका नाम लियोनार्डो विंची है, फ्लोरेंस में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसका चित्रण है? तो ये छितेंद्रनाथ मजुमदार का है। और प्रभु हरिदास किसकी पेंटिंग है? ओनली प्रभु हरिदास। ये तो प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था है, तो प्रभु हरिदास किसका पेंटिंग है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो सभी चित्रों में विशेष प्रभाव पड़ा है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके लेखककार हैं। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन जो है, राइट आंसर हो जाएंगे इसके। बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में है? तो पंजाब में है, राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं, तो पीला और नारंगी जो है सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करता है। बैगनी रंग का विरोधी है, तो बैगनी का विरोधी हो जाएगा लाल। आई थिंक लाल। बैगनी किससे बनता है? सॉरी पीला होगा, लाल। इसका ट्रिक है एक, ऐसे आप बना लीजिए और यहाँ पे लाल हो जाएगा, यहाँ पे पीला हो जाएगा, यहाँ पे नीला हो जाएगा। तो नीला और पीला को मिला के बनता है हरा, पीला और लाल को मिला के बनता है नारंगी, और नीला और लाल को मिला के बनता है बैगनी। तो जो सामने के कलर होते हैं वही विरोधी कलर कहलाते हैं। तो बैगनी के सामने पीला है, तो इसका आज ये बैगनी का विरोधी कलर जो है वो ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल नहीं। निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन होती है?
तो जो 9B है वो हो जाएगी सबसे सॉफ्ट। इसका आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्लास में डिस्कशन इसका करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो मिलेगी अच्छी वाली। आगे देखते हैं, छदन जातक की कथा का वर्णन है। तो छदन जातक जो अजंता गुफा से रिलेटेड है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा 10, गुफा नंबर 10। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला था? तो पटना शैली के जो कलाकार थे इनको सर्वप्रथम अंग्रेज जो अधिकारी थे उनका ही संरक्षण मिला था। आगे देखते हैं, सिंगरिया गुफा स्थित है। सिंगरिया श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को, जो स्वयं की तस्वीर होती है या फिर किसी की मुखाकृति जो होती है हूबहू पोर्ट्रेट होती है। जो शिल्पी कांस्य महिला जिनका जनवरी 13 में अहमदाबाद में निधन हो गया जानी जाती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार के रूप में। राइट आंसर ए। आगे देखते हैं, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके राइट आंसर इसमें हो जाएगा। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सलीम का जन्म जो है वो अकबर के समय में सुमेलित है। और जो कंधार का घेरा है वो भी शाहजहां के काल का है, ये भी सही है फ्रेंड्स। रणथंभौर का घेरा भी सही है। और जो इसमें राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ये नहीं है तो जो यहाँ पे नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तख्ते ताऊद का शाहजहां, तो बराबर बाबरनामा लिख रहा है तो बाबरनामा हो ही नहीं सकता, शाहजहां काल में होगा। राइट आंसर। आगे देखते हैं, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत के किस शैली पर पड़ा? तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो है बीजापुर, इस पर मुगलों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सीओ का नरसंहार किस चित्रकार का है? तो आप देख सकते हैं दिलाकरा का चित्रकार है। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता, तो पोथी चित्र जो स्फुट चित्र होगा। राइट आंसर इसका। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस स्वाद से संबंधित हैं? तो रोमांसवाद से। टर्नर जो है 95 का। टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? तो जल रंग से इन्होंने अपने चित्रण किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो कांस्टेबल का ये प्रसिद्ध चित्र है। अधिकांश मुगल चित्र है तो लघु चित्र ही है काफ़ी। अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था बसावन। सॉरी फ्रेंड्स, बसावन और दसवंत में कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। आप लोग इसको किसको राइट मानते हैं? तो बसावन और दसवंत है। सॉरी दसवंत नहीं, अबू समद है। राइट आंसर यहाँ पे डी दिया है। अगला है, भारत में यूरोपीय चित्र का कला का आरंभ हुआ था? तो अकबर के काल में। इसके ही काल में चित्रकार जो हैं यूरोप से आने लगे थे। टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? तो फ़कीरुल्लाह खां जो है, राइट हो जाएंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने 1946-47 में माध्यम में मिडिवियल शैंत जो भित्ति चित्र किस तकनीकी में बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेस्को बुनो, गीली भित्ति पे इन्होंने बनाई है। प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोज पाल किस प्रदेश की रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।
निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रिचर्ड हैमिल्टन। किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण तथा कला जीवन है? तो कुलकर्णी के चित्र का जो वो है, इन्होंने ग्रामीण कला तथा जीवन से इन्होंने चित्रण किए हैं। जो गांव के लोगों का जीवन था उस पर इन्होंने चित्रण किया है। विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया था? तो KH जो आरा हैं, ये राइट हो जाएंगे। किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र बनाए रचनाएं की है? तो कौन सा कला ग्रुप है ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता ग्रुप। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध रियलिटी शो प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता, तो इसके विजेता दिव्यांगा त्रिपाठी और विवेक दहिया। आगे देखते हैं। घनवाद की प्रथम कोलाज कृति है, तो जो घनवाद की प्रथम जो कोलाज है वो है बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। राइट आंसर हो जाएगा ए। घनवाद में नीला काल माना जाता है, तो आप लोग जानते हैं नीला काल से पिकासो संबंधित हैं। और 1901 से 4 तक नीला काल और 4 से 6 तक पिंक पीरियड में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। 5वीं मोहर का उद्घाटन किसका चित्र है? तो अलेग्रेको जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। MF हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक्रेलिक बी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीयवाद का नहीं था? सॉरी फ्रेंड्स, तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे डी, देलाक्रा। हॉलैंड के में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रेम्ब्रा। रोकोको शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो रोकोको का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, फ्रांस में। गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अन्नावृत्ति वृत्ता का क्या नाम है? तो माजा। राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सही है, माजा ही होगा, ए ही सही है। आगे देखते हैं। और ये लास्ट पेज है हम लोग का। लव्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? तो राइट आंसर सी, कैरावेजियो। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो काली जो है, इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग और महंगी भी बिकी थी। राम कुमार प्रसिद्ध हैं, तो राम कुमार जो है वो प्रकृति चित्रण के लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ था? तो जो 1890 ग्रुप है वो बड़ौदा में गठित हुआ था, पांड्या के रूम पे। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो पौराणिक रहा इनका विषय, देवी देवताओं के काफ़ी चित्र बनाए। दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है, तो पोसाय जो है इसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। और ये हमारे अंतिम क्वेश्चन। दरबारी इतिहास की कला थी, तो दरबारी कला मुगल कला को कहा जाता है दरबारी कला, तो उसका एक ये भी नाम था। लड़ाई के चित्र किसके समय बने? तो अकबर के समय बने हैं युद्ध के चित्र। आगे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप हमें बताइए कमेंट करके कि 125 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और आप ये पूरा वीडियो देखें कि नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, ऊपर से थोड़े से 1-2 क्वेश्चन देख के वीडियो कट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें फ्रेंड्स। आपको नहीं पता किस स्लाइड में आपके जीवन बदलने की कला छुपी हुई है, कौन सा क्वेश्चन आपका जीवन बदल देगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, TGT आर्ट गुरु के नाम से ही है। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।